नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज बात ज्ञानवापी मामले की लड़ाई की, जिसमें कोर्ट में आज क्या क्या हुआ आपको बता दूं। आज वाराणसी की जिला अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 26 मई तय की। लेकिन आज मैं आपको ऐसे सबूत दिखाने जा रहा हूं जो ज्ञानवापी में 100% मंदिर होने का पुख्ता प्रमाण। कांग्रेस के शासनकाल में तैयार वो सरकारी फरमान जो बताता है कि ज्ञानवापी में मंदिर था। इस पर बात करेंगे। पहले आज कोर्ट में क्या हुआ वो बता देता हूं। वाराणसी की जिला अदालत में आज मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं फव्वारा है। वहीं हिंदू पक्ष ने कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट की कॉपी और वीडियोग्राफी की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नियम 711 के तहत सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की दलील पर सुनवाई होगी। कमीशन रिपोर्ट की वीडियोग्राफी दोनों पक्षों को दी जाएगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों से कमिश्नर रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया। 26 मई से 28 मई तक लगातार सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू रहेंगे। इस बीच कोर्ट परिसर में हर हर महादेव के नारे भी लगे। किसने क्या कहा एक बार पहले सुन लीजिए, फिर उस सबूत की बात करूंगा। पक्ष की जो ऑब्जेक्शन है 7/11 का केस की पोषणीयता पे 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा ली है। और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। सप्ताह का समय माननीय न्यायालय ने दिया है कि सभी पक्ष अपनी आपत्ति जो कमीशन रिपोर्ट आई है उस पर अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो हम लोग की विजय है और यह एक तरह से पहली सीढ़ी की विजय है। मुस्लिम पक्ष बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहा है, इसलिए 711 नियम के तहत सुनवाई हो रही है कि भाई ये केस मेंटेनेबल है या नहीं, या सुना जाना भी चाहिए या नहीं। लेकिन आज ही सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली एक और जनहित याचिका दाखिल कर दी गई। दिल्ली के वकील चंद्रशेखर ने याचिका में कहा कि यह एक्ट संविधान द्वारा दिए गए जुडिशियल रिव्यू के अधिकार पर रोक लगाता है। याचिका में पूछा गया है कि क्या केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वो किसी धार्मिक स्थान पर हुए अवैध कब्जे को हटाने से रोक दे। क्या एक्ट की धारा 2, 3, 4 संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत निष्प्रभावी हो जाती है। साथ ही यह कानून अनुच्छेद 14, 15, 21 और 26 का हनन नहीं करता क्या। कोर्ट मामले में 26 मई से सुनवाई करेगा, लेकिन आज हम ज्ञानवापी पर नए सबूत लेकर आए। आज हम खुद कांग्रेस कैसे साबित कर रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, आपको यह बताएंगे। अब आपके स्क्रीन पर 1965 का वाराणसी गैजेट है। उस वक्त यूपी में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी। उनके मुख्यमंत्री रहते यह गैजेट छपा था। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि वाराणसी में पहले विश्वेश्वर मंदिर और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। गैजेट सरकारी दस्तावेज होता है, प्रामाणिक माना जाता है। ऐसे में 1965 में कांग्रेस की उस वक्त की यूपी सरकार ने जो ये गैजेट में लिखा, इसका इस केस में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी गैजेट के पेज नंबर 40 पर लिखा है कि नियंत्रण के बाद मुस्लिम आक्रांताओं की नजर हमेशा बनारस पर बनी रही। 1194 में बनारस के राजा जयचंद को अफगान सेनापति शहाबुद्दीन गौरी उर्फ मोहम्मद गौरी की सेना ने चंदवार के युद्ध में हरा दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी की सेना के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस पर हमला किया और हजारों मंदिर तोड़ दिए, जिसमें विश्वेश्वर मंदिर भी शामिल है। विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बना दी गई।
1400 ऊंटों पर लादकर लूट का माल ले जाया गया। यह गजेट में लिखा हुआ है। इसी सरकारी गजेट, सरकारी दस्तावेज के पेज नंबर 56 पर औरंगजेब के फरमान का भी जिक्र है। औरंगजेब के समय में वाराणसी के पुजारियों और पंडितों को मुस्लिम अधिकारी परेशान करते थे और उनको मंदिरों से भगाने की कोशिश करते थे। इस बारे में पुजारियों ने औरंगजेब को जानकारी दी, जिसके बाद औरंगजेब ने 28 फरवरी 1659 को एक फरमान जारी किया, जिसमें लिखा था कि मंदिरों के पुजारियों को परेशान न किया जाए, उनको मंदिरों से निकाला न जाए। साथ ही यह भी लिखा कि कोई नया मंदिर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन तब औरंगजेब नया नया सत्ता में आया। 1659 का साल खत्म होते होते स्थिति यह बनी कि 1659 में ही औरंगजेब ने वाराणसी के 6 से 7 शताब्दी पुराने कीर्ति विश्वेश्वर मंदिर को गिरा दिया और उसकी जगह मंदिर के मलबे से ही आलमगीर मस्जिद का निर्माण करवाया। आलमगीर मस्जिद रत्नेश्वर मंदिर के बगल में बनाई गई और उस पर अरबी भाषा में निर्माण की तारीख 1659 दर्ज है। यह भी उत्तर प्रदेश सरकार के गजेट में लिखा हुआ है। पेज नंबर 57 पर लिखा है कि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने नया फरमान जारी किया, जिसमें औरंगजेब ने बनारस के फौजदार को आदेश दिया कि बनारस के मंदिरों और शिक्षण संस्थानों को गिरा दिया जाए। इस फरमान के बाद बनारस के फौजदार ने विश्वनाथ और बिंदु माधव मंदिर समेत सैकड़ों मंदिर गिरा दिए। विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई, जिसमें 2 ऊंची मीनारें बनाई गई। उसके बाद औरंगजेब ने बनारस का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया और सिक्कों पर भी मोहम्मदाबाद नाम लिखवाया गया। 1965 में कांग्रेस की उस वक्त की यूपी सरकार ने यह गजेट छपवाया था। सरकारी दस्तावेज है, उसमें यह बातें लिखी हुई हैं कि मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या एवं धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी क्या कह रहे हैं इस पर, एक बार सुन लीजिए। 1669 में पुनः जब औरंगजेब आया और औरंगजेब ने पुनः निर्देश दिया कि इस विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ दिया जाए और उस विश्वेश्वर को मंदिर को पुनः उसने तोड़ा। वहीं नहीं तोड़ा, उसने आप समझिए कि बिंदु माधव का मंदिर है जो आज धरारा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, पंचगंगा घाट के पास है। कृत्तिवासेश्वर का मंदिर है, वहाँ पर भी उसने तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई। लाट भैरव में उसने तोड़ करके मस्जिद बनाई। 3 मुगल आक्रांताओं ने अनेकों बार हमारे मंदिरों को तोड़ा, लेकिन इसके बाद भी जिसे कहते हैं सनातन धर्म, सदा भवः सनातनः, जो शाश्वत है, नित्य है, निरंतर है, फिर भी हिंदुओं ने अपनी आस्था छोड़ी नहीं। ऐसे में राष्ट्रवाद के आज के सवाल, 26 मई को कोर्ट में टिक पाएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या? सरकारी गजेट के दस्तावेजों को कैसे झुटलाया जाएगा? कांग्रेस ने माना मंदिर है, औरंगजेबी सोच वाले कब मानेंगे? एक एक सबूत मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा धक्का है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। संजीव उनियाल वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौलाना अतहर हुसैन देलवी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुफ्ती मंजूर जियाई इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव उनियाल जी, चूंकि आप वकील भी हैं, एक तो इस पूरे मामले में अगर 7/11 से मामला आगे बढ़ा और उसको लेकर चर्चा ये हो रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि भाई वहां की सत्यता जांचने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सच तो सामने आना चाहिए, तो फिर वो 7/11 कैसे टिकेगा उसको लेकर आप डिफाइन कर दें या नहीं टिकेगा। लेकिन ये जो दस्तावेज है सरकारी गजेट और उसमें लाइन लिखी हुई है सर, पन्ना नंबर 57 पर, जो मैंने अभी दर्शकों को बताया, विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई। ये कितना बड़ा साक्ष्य है इस पूरे मामले में? सरकारी गजेट में लिखी ये बातें। देखिए सुशांत जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ये। और अगर हम कानून की बात करें, क्योंकि आपने जैसा मुझे इंट्रोडक्शन दिया मेरा, तो 7/11 वास्तव में लगातार लोगों को पता लग रहा है ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से, सिविल के हिसाब से मुकदमा चलेगा, क्योंकि सिविल नेचर का मुकदमा है अपने आप में। तो ऑर्डर 7 रूल 11 वो वास्तव में क्या कहता है, उसमें 4-5 चीजें हैं। और मैं तो एक बात और लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी मैंने कोई केस दावे का डाला या डैमेजेस का डाला या किसी भी तरह का केस डाला जब भी सिविल में, तो सामने वाला जो वकील होता है वो 7/11 की एप्लीकेशन अपने WS के साथ मूव करता ही करता है। तो 7/11 इसमें कोई बहुत बड़ी विडंबना नहीं है वकीलों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग समथिंग वी आर सेइंग
711 क्या कहता है, 4 क्लॉज हैं उसके, उसमें से मैं मोटा मोटी आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पहला क्लॉज है कि पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन पर क्या ये कोर्ट में मामला चल सकता है, नहीं चल सकता, या कॉज ऑफ एक्शन क्या सफिशिएंट है इसके लिए, किस कॉज ऑफ एक्शन की वजह से ये मुकदमा इस कोर्ट में आया है, क्या वो सफिशिएंट है, वो डलना चाहिए या नहीं। पर इन्होंने उसके अलावा कॉज ऑफ एक्शन के अलावा जो मुस्लिम पक्ष है उसने 711 क्या डाला है कि ये किसी और एक्ट को ओवरलैप करता है और 1991 के एक्ट को ओवरलैप करता है, इसीलिए 1991 के एक्ट को अगर हम देखें तो 711 अप्लाई होता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आपको कि अगर हम 1991 के एक्ट को भी लें कि 1947 में जो भी रिलीजियस प्लेसेस जैसे थे उनको अछूता छोड़ा जाए, उनको एज इट इज रखा जाए, तो अगर हम 1947 में जाते हैं तो 1947 में ये मस्जिद, जिसको एक ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, नाम अपने आप में किसी को सिग्निफाई करता है। ज्ञानवापी मींस ऐसा सागर जो ज्ञान से भरपूर हो। ज्ञानवापी संस्कृत वर्ड है, अरबी वर्ड नहीं है, हमने बताया, आगे बताइए। और उसके बाद अगर हम ज्ञानवापी की बात करते हैं तो 1947 में अगर तो उसमें मैं ये पूछ रहा हूं कि वो 711 के लिए ये जो गजेट के सबूत हैं ये भी काम आएंगे कि भाई जब गजेट में भी लिखा है कि वहां मंदिर ही बना है। मैंने अभी ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में बात बताई, पर अगर जो आपने आज ये खुलासा किया, मुझे लगता है सुशांत ये बहुत बड़ा सेंसेशन है अपने आप में। लॉ पॉइंट पर मैं एविडेंसेस को देखता हूं, मैं क्रॉस एग्जामिन करता हूं, मैं ट्रायल में रहता हूं, मैं जजमेंट्स लेता हूं, ऑर्डर लेता हूं। अगर मुझे इन बिटवीन कभी किसी केस के बीच में इस तरह का सरकारी दस्तावेज मिल जाता है तो मैं बता रहा हूं आपको अपने आप में कि एक एडवोकेट और एक जज और कोई भी एक जुडिशियल पर्सन वो अपने आप में आंदोलित हो जाता है। मैं आंदोलित हो गया हूं ये सुनने के बाद जो आपने आज दिखाया है। ठीक है, तो ये अपने आप में साहब turning क्या point इस होगा। पूरे मामले में 711 को थोड़ी देर के लिए साइड रखे, उस पर तो फैसला आ ही जाएगा, और मथुरा में कोर्ट ने कह ही दिया कि वहां 91 का एक्ट नहीं चलता, तो बहुत लोगों को लगता है कि वो यहां भी क्यों चलेगा, उसको लेकर कोई बहुत उहापोह की स्थिति नहीं है। लेकिन अगर 1965 में कांग्रेस की सरकार एक गजेट लाती है और उसमें बाकायदा पन्नों पर लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना, और विश्वनाथ मंदिर तोड़कर मस्जिद बना, क्या इसके बाद भी कोई प्रश्न रहता है और क्या अदालत में यह बहुत बड़ा साक्ष्य होगा? नहीं, देखिए गजेट तो बहुत सारे हैं। उसे गजेट, जिस गजेट की आप बात कर रहे हैं 1938 का जो गजेट जो अंग्रेजों के ज़माने का था, उसके बाद का जो गजेट है उसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि वहाँ पर जिस महात्मा बुद्ध ने जिस सबसे पहले पाली कैनन या जो उस मशाल का, जिसको बुद्धिज़्म की सबसे बड़ी मशाल कहा जाता था, उसकी स्थापना जो वाराणसी या काशी के अंदर की थी। और उसके बाद में कहा गया, ये मेरे अपने शब्द नहीं है, कहीं हो तो आप अभी गूगल आपके पास है, तो और आप अपने वकीलों को बता दीजिए दिल्ली साहब, आपके बीच में एक बार वो कंप्लीट कर, एक बार उनियाल साहब वो कंप्लीट कर, एक बार कंप्लीट कर लें। मैं बोला नहीं ना आज का ही, मैं वही बता रहा हूं, वो कुछ बता रहे हैं, सुन लें, तो बता रहा हूं कि भाई उस पाली कैनन का, यानी जो वहां से आई थी, उसका उल्लेख है और उसमें कहा गया कि साहब धर्म पुनरुत्थान के बाद वहां पर जो है वो पाली कैनन कहीं नहीं मिली, जिसका बाद में जोड़ा गया। खैर मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा। मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि तमाम तर मसाइल पे जो भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इतिहास में हमको तो 1450 साल हुए हैं। हमारे वकील तो मुराद हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। वकील ने एक बात ये भी रखी है कि साहब अगर एक ख़ास जगह को आप कह रहे हैं तो फिर उसके अंदर उन पुरानी बातों को भी रखा जाए, जो प्रोफेसर साहब यहाँ पे बैठे हैं, कि इस बात को भी रखा गया है कि साहब 2500 वर्ष पहले जो कुछ जिन मंदिरों के बारे में मुख्तलिफ लोग कहते आए, क्या उनके ऊपर भी हमको सर्वे कराएंगे, क्या उन सत्यों को भी हम सामने लाएंगे? ये भी एक बात वहां पे नहीं, देखिए ये तो हमारी आपकी डिबेट का विषय हो सकता है कि ये होगा या नहीं, लेकिन कोर्ट में जब चर्चा होगी सर, तो कोर्ट में उस गजेट में मान लीजिए ये गजेट रख दिया जाए कि भाई देखिए सरकारी दस्तावेज है, इसमें लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। अब आप देखिए वीडियोग्राफी में फलाना चीजें निकल गई, फोटोग्राफी में निकल गई, आलमगिरी में ये लिखा हुआ है, दूसरी जगह ये लिखा हुआ है, सारी चीजें जब कनेक्ट हो जाएंगी फिर मस्जिद का पक्ष कैसे बचेगा सर? ये पूछ रहा हूं। मस्जिद का पक्ष तो बहुत मजबूत है, कैसे? हमको तो उसमें कोई जरूरत तो लेकिन मुस्लिम पक्ष तो मस्जिद का पक्ष ही नहीं रखता, वो तो हर बार ये कहता है 91 के एक्ट के हिसाब से इसको चेंज नहीं करना चाहिए। उसने एक सबूत नहीं दिया कि ये मस्जिद ही थी। नहीं, मस्जिद भाई वर्शिप एक्ट, जब तो हम उसका कर रहे हैं कि मस्जिद, जब तो वर्शिप एक्ट की बार बार हम बात कर रहे हैं। सर वर्शिप एक्ट होना और मस्जिद होना दो अलग चीजें हैं। देखिए इसमें ऐसा है देलवी भाई, देखिए जैसे हिंदू पक्ष कह रहा है, जैसे मैंने आज कहा कि भाई ये गजेट में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा हुआ था, आप मुझे बता दीजिए कि मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे केस में एक डॉक्यूमेंट लगाया हो कि देखिए ये सबूत है कि यहां कभी मंदिर बना ही नहीं, ये मस्जिद ही था। एक डॉक्यूमेंट बताइए।
नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे ना, हम इस बात को मान ही नहीं रहे कि मंदिर तोड़ के कोई मस्जिद बनाया गया है। कोई हम मस्जिद तो नहीं पहले बना है। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं किसी मंदिर को तो ये ध्वस्त नहीं गजेट में किया गया। झूठ क्यों लिखा गया अब सर? ये तो गजेट में सरकारी क्यों गया? दस्तावेज सर, है। गजेट में क्या लिखा गया? गजेट की तो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पीटर पे मुंडी आया सर, उसने लिख दिया कि वहां मंदिर था। बहुत सारे लोगों ने लिखा गया, हम ये बात आलमगीरी में जानते हैं। लिखा है सर। बिल्कुल अयोध्या, भाई मैं वही तो कह रहा हूँ। तो फिर देखिए, सर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसके फिर मैं बाद भी SK आप नकार देंगे तो कैसे सर चलेगा? मैं अगर उसके, मैं वही तो कह रहा हूं कि फिर मैं यहाँ पे काउंटर में आपको SK मैथ्यूज को वो करूं, मैं विलिंगडन को जो कोट करूं, जिसमें वो ये कह रहा है कि साहब आप 1450 साल के तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि उन मठों का क्या हुआ, उन चीजों का क्या हुआ जो बुद्ध से मैं इस केस की बात कर रहा हूं सर, मैं इस केस की बात कर रहा हूं। इसमें एक सबूत नहीं दिया गया है बिल्कुल वो कि ये मस्जिद ही है और इसको आप नकार नहीं बिल्कुल हम पहले हम सब कौन सा सबूत है मुझे गिनाइए। आप मठों और दूसरी बातों पर चले जा रहे हैं। हम तो सीधी बात कर रहे हैं। नहीं देलवी साहब, देखिए आप क्या ईमानदार आदमी है, आप आपसे हो नहीं पाएगा ये, आप घुमा नहीं पाएंगे। आप आपके पास पता है, आप एक सबूत नहीं रख पा रहे। अवधेश जी मुझे ये बताइए, नहीं आप नहीं सर, मंदिर तोड़ के उस मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ भाई, यही तो हम कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ, ये आप कह रहे हैं। हाँ, तो लेकिन कोर्ट जो है वो दहलवी साहब के कहे पे नहीं जाएगा और सुशांत सिन्हा के कहे पे भी नहीं जाएगा। कोर्ट देखेगा, अरे सर कोर्ट देखेगा, गजेट है, सरकारी दस्तावेज है, इसमें लिखा है कि वहां पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बना, उसकी वैल्यू है सर, मेरे आपके बोले की वैल्यू नहीं है। सर साहब बोले उससे पहले मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। लीजिए। यही सारे तथ्य तो हम रख रहे थे सर, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या वर्डिक्ट में भी क्या कहा कि ये ठीक है। अरे आप सुनिए ना, आप मैं आप लगातार, अरे जब उसमें नहीं कहा, आपने दर्शकों को वेग लेके जा रहे हो, आप सीधा कहा, कभी बुद्ध की बात करते हो, कभी अरिस्टोटल की बात करते हो। आप ये बात कोर्ट में चीखिएगा, महानी मानी गई थी आपकी बात। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने अयोध्या में सब कितना जबरदस्त तमाचा मारा सुप्रीम कोर्ट ने माना, आपको। सर्वोच्च न्यायालय ने, देलवी साहब, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई नहीं मारा हम पे। सर्वोच्च न्यायालय ने आपके मुंह पे तमाचा आपको पड़ा कहा था। नहीं ट्रायल अरे होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, वाराणसी एक मिनट, में कुछ ट्रायल नहीं होगा, होगा, कोर्ट के बुद्धू मैं बाकी भरवाए। दो मेहमानों का रिएक्शन आपको एक मिनट, लगता है मैं हाई कोर्ट ने तमाचा मारा, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा सर मैं मारा। एक मिनट नहीं एक मिनट रुकिए, एक मिनट मैं इनिशियल रिमार्क ले लूं। क्या तमाचा पड़ा? दोबारा ट्रायल कोर्ट पे आ गए। बिल्कुल वहां क्या करने गए थे आप? उठाया था सुप्रीम और कोर्ट क्या कोर्ट ने करने कहा गए कि थे? सजा मिलनी चाहिए आप सुप्रीम लोगों को। कोर्ट आपके नहीं सारे कहा कोर्ट ने। उस टाइम कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उठाया उस उनको टाइम सजा लॉ मिले। नहीं था, अरे और कोई ये लॉ की नहीं था। दादागिरी चल आप रही दोनों थी। रुक जाए, आप दोनों रुक आज जाए। किसी की उनियाल साहब रुक जाइए, नहीं उनियाल हो। साहब ऐसे नहीं, प्लीज एक मिनट ऐसे रुकिए, नहीं अभी होगा। इनिशियल कमेंट नहीं हुआ है। अवधेश जी भी जुड़ गए। अवधेश जी मुझे ये बताइए कि जो बात मैं कह रहा हूं कि अभी तक मुस्लिम भाई, दहलवी साहब कह दें, जियाई साहब कह दें, कोई और कह दे कि हम मानते नहीं कि वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है, लेकिन कोर्ट में तो सबूत चलेगा। सबूत में वो वीडियोग्राफी भी जाएगी, वो हिस्टोरिक तथ्य भी जाएंगे। और आज टाइम्स नाउ नव भारत पे जो हम बता रहे हैं कि 1965 का गजेट है कि वहां विश्वनाथ मंदिर तोड़कर मस्जिद बना, क्या ये सबूत काम आएगा? ये सबूत मंदिर पक्ष के, हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करेगा, नहीं करेगा? देखिए, आपने जो दिखाया 1965 का, ये तो मुझे लगता है पहली बार देश के सामने आया है और उसके लिए आपको साधुवाद दिया जाना चाहिए। मैं बहुत ढूंढता पढ़ता लिखता हूं, मुझे नहीं था। देखिए, गजेटियर जो है ना, केवल 1 साल का नहीं होता है, तो गजेटियर में आया है, इसका मतलब वो गजेटियर की परंपरा अंग्रेजों ने डाली थी, तो उस समय से जरूर नोट होते आया होगा। तो आपका जो गजेटियर 1965 का आया है, अब ये वकीलों की जिम्मेवारी है कि वो पहले के गजेटियर को भी निकालें और उसमें से मिला करके देखें कि ये क्या होता है, और उसके आधार पर उसमें लिखा होगा कि किस आधार पर लिखा है। लेकिन इसका जो मूल, इसका प्रभाव क्या होना है, जैसे अभी देहलवी साहब कह रहे थे ना, जो एक देश भर में एक भ्रम फैलाया गया है कि अयोध्या का फैसला तो कोई आधार ही नहीं था और ऐसे ही दे दिया है, वो तो आस्था के आधार पर दे दिया है। जो नैरेटिव देश भर में सेट किया है, चाहे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस विचार के लोगों ने, कम्युनिस्टों ने, चाहे जो जिहादी इस्लामवादी हैं और उससे प्रभावित होकर के आम मुसलमान, तो ये जो आपका गजेटियर है, पहले तो उनका सिर नीचे झुकाएगा कि भैया 1965 में जिसके हक में आज तुम खड़े हो, तुम्हारे 1965 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी और वो पाकिस्तान से युद्ध का भी साल था। आपको ध्यान होना चाहिए, सॉरी इंदिरा गांधी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, उनके काल में यह लिखा गया था। उनके सेकुलरिज्म पर किसी को संदेह नहीं था। जो मुख्यमंत्री थी वो बेसिकली सोशलिस्ट बैकग्राउंड से आ रही थी, जिनके समय में यह लिखा गया है। तो वो जो एक बड़ा नैरेटिव देश में सेट हो रहा है, उस पर एक बड़ा चोट है कि आप पहले स्वीकारते थे,
आपने इसको बोलना बंद कर दिया है, तो आज जब उठा रहे हैं तो आप किस मुंह से क्वेश्चन उठाते हो? तो ये चीजें उनके मुंह पर हमेशा फेंकी जाएगी और उनकी बोलती बंद होगी। इससे इसका सबसे बड़ा जो देश में एक माहौल बनाते हैं ये, उनका पक्ष कमजोर होगा। और अदालत के फैसले के बाद जब वो कुछ बोलेंगे उस समय भी ये मुंह पर सामने रखा जाएगा जैसे कह रहे हैं। अब इसका एक दूसरा पहलू है, इसको पहले बार बार स्पष्ट करना जरूरी है कि पहले ये लोग कह रहे हैं कि अयोध्या मामले पर भी तो आपके बारे में कुछ नहीं हुआ है, और बार बार देखिए अयोध्या में तो कोर्ट ही कह रहा है, जो कह रहे हैं कि आस्था पर फैसला दे दिया। कोर्ट का मैं फैसला कोट कर रहा हूं, लिखा है कि आस्था और विश्वास के आधार पर मालिकाना हक का फैसला नहीं हो सकता, कानूनी आधार पर मालिकाना हक का फैसला होगा। यह स्पष्ट कोर्ट ने लिखा है। उसने यह भी कहा है, ये बात ठीक है कि ये कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़कर और मस्जिद तोड़ा और मंदिर बनी है, इसका कोई सबूत हमारे पास विशेष नहीं आया है। लेकिन उस समय लेकिन वो ये भी कह रहा है कि वो जो मंदिर किसी खाली जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था, विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था, उसमें हिंदू स्थलों के अवशेष मिले हैं। तो इसलिए सुनिए बिल्कुल कोर्ट को सही कोर्ट कर रहा हूं, बिल्कुल सही। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास भी सामने लेके मुझे मालूम था कि आप सवाल उठाएंगे। आप एक बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, गलत कोर्ट कर रहे हैं। अवधेश जी एक मिनट अवधेश जी, जब तक मैं जियाई भाई से रिएक्शन लेता हूं, सर आप निकालिए वो कोर्ट की ये गलत कोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? आपको मौका दे रहा हूं, एक मिनट आपको मौका दे रहा हूं। जियाई साहब, अब मुझे ये बताइए, मुस्लिम पक्ष के पास कोई एक सबूत है? अब तो सरकारी गजेट भी निकल आया, हमने निकाल दिया कि भाई वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बना था। क्या कोई एक सबूत है कि वहां हमेशा से मस्जिद थी, कोई मंदिर नहीं टूटा? अब सुशांत जी, अब इसे सुन लें आप, और हमारे अवधेश भाई भी सुने इस बात को कि इस चीज को जब 1991 के अंदर में इस मोशन को लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर में, तो उस पार्लियामेंट के अंदर में बाकायदा तौर पे उस मस्जिद का तस्करा किया गया था जो पार्लियामेंट के पटल पर मौजूद है। अब दूसरी बात, 1937 में जो जजमेंट आया वो दीन मोहम्मद के केस में, उस जगह पर जजमेंट में जज साहब ने कह दिया है कि वो हनफी सुन्नी मस्जिद है और वहां पर 2 कब्रें हैं जिस कब्रों की उर्स सालाना उर्स भी होते हैं। मैं ये पूछूंगा कि वो उर्स किस कब्रों का होता है और वहां पर क्या जिस जगह पर आप श्रृंगार देवी की मंदिर, नहीं ये कहाँ है सर, ये कहाँ है? अरे मैं 1937 का जो दिखा देता हूं, आपको भी देखना है, आज आपके चैनल के माध्यम से सब देखने को दिया जाए। अब दूसरा मौजूद जिसे जजमेंट के बाद हमने कहा 2 कब्रें भी। नहीं जियाई साहब, आप कौन सा जजमेंट बता रहे हैं? 37 वाला जिसमें कह दिया कि ये मस्जिद ही। अरे साहब सुनिए ना, दीन मोहम्मद साहब तो पूछ रहा हूं, बताइए ना भाई। जी, दीन मोहम्मद साहब का वो जजमेंट जिसके ऊपर में जजमेंट दिया था उस वक्त के कोर्ट ने। अब दूसरा मसला आप सुन लीजिए भाई साहब, क्या दिया था मैं बता देता हूं। मैं एक मिनट मैं बताता हूं, जजमेंट ब्रिटिश जज ने दिया था और क्या था, आप हैरान हो जाएंगे कि किसी भी वक्फ के नाम ये प्रॉपर्टी नहीं थी, ये किसी की प्रॉपर्टी किसी इस्लाम के नाम नहीं थी, किसी इस्लामी के नाम नहीं थी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम नहीं थी, और वक्फ प्रॉपर्टी नहीं थी, और वक्फ प्रॉपर्टी में सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर तोड़ के बनाया गया था। ये ब्रिटिश जज का ये रिकॉर्डेड है 1937 का। जियाई साहब अपनी बात करिए। संजीव साहब, आप इस बात को देखें कि आप जितने जजमेंट की बात कर रहे हैं कि वो ब्रिटिश साहब ने दिया था, तो आप जितने मौरिख को ला रहे हैं, आप जितने कानून दां को पुराने ला रहे हैं, जितने आप तारीख दां को उठा के ला रहे हैं, वो सारे के सारी तारीख दां को तो आप उन्हीं को कोट कर रहे हैं जो कि सब ब्रिटिश ही थे। लेकिन मैं इस मुल्क की बात करता हूं जिस मुल्क में कानून है, जहां पर कानून की बात होती है, और उस कानून के जजमेंट का तस्करा मैंने आपके सामने किया है जो दीन मोहम्मद साहब के केस में सामने आया। दूसरा अहम मौजू यह है कि हमारी बहनों ने जो 5 याचिकाकर्ता हैं, उन याचिकाकर्ताओं ने भी उसी मस्जिद का तस्करा किया कि यहाँ पर मस्जिद मौजूद है जहाँ पर पिछले 500 साल से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, हम लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं। पूजा करने की जो है हक दिया जाए। आपने उस याचिका को पढ़ा ही नहीं है साहब। मेरे पास याचिका है, ये मेरे पास याचिका पूरा, मेरे पास एसएलपी रखा हुआ है जनाब अली। मस्जिद साबित करने की जरूरत नहीं है, हमने तो वहां पर 1991 एक बार वो बोलने फिर आप जवाब दीजिए। बोलिए पूरी बात कह लीजिए। याचिकाकर्ता ने जिसका तस्करा किया और जो पटन पे बोला गया, जो पार्लियामेंट में बात की, जो जजमेंट का तस्करा है, तो हमें यह साबित पार्लियामेंट में क्या बोला गया? मस्जिद है। पार्लियामेंट में क्या बोला गया? पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पे ये कहा गया कि भाई जिस मस्जिद का तस्करा कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद का, तो ज्ञानवापी मस्जिद को इससे अलग किया जाए। तो वहां पर बाकायदा मोशन में पास किया गया कि अरे भाई, ज्ञानवापी मस्जिद को अलग किया जाए या न किया जाए, ये संसद के पटल में कहा गया या नहीं किया गया, मेरा प्रश्न ही नहीं था।
मैंने अरे भाई आपसे ये साहब, आप मस्जिद को पूछा, साबित मेरा करने की बात अरे की भाई ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप बार बार मुस्लिम पक्ष एक ही तर्क दे रहा है, 91 का एक्ट, 91 का एक्ट, 91 का एक्ट। भैया 91 का एक्ट चलेगा नहीं चलेगा कोर्ट तय कर देगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे इस बात के सबूत दीजिए, जैसे इस गजेट में लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना, आप मुझे इस बात के सबूत दीजिए कि फलाने ट्रैवलर ने लिखा, फलानी जगह ये हुआ, इस गजेट में ये लिखा हुआ है कि यहां हमेशा से मस्जिद थी, कोई मंदिर थी ही नहीं। देखिए, एक बात बाज़ाब्ता तौर पे हमें पिछले किसी के पास जाने की जरूरत नहीं जब हमारे पास कानून हो। हमें किसी से पूछने की जब जरूरत आप नहीं बात जब कर रहे हमारे हैं सर, पास पिछले के दस्तावेज पास हो। जाना पड़ेगा जब ना। सुनिए ना कानून साहब, हम आप उस कानून गलत से बात चलते कर रहे हैं ना, सर, जो आप गलत बात कानून कर रहे हैं 1991 में भाई। उस वो कानून कानून साजी मथुरा की में हम नहीं बात चला, करते हैं, सुशांत जी। वो मथुरा में नहीं चला, मथुरा की कोर्ट ने कह दिया 91 का वर्षिप एक्ट नहीं चलेगा इस केस कानून में। का इतराफ नहीं करते आप उस कानून को नहीं मानते हैं अरे क्या, भाई सुशांत मैं जी? कह रहा हूं वो कानून छोड़िए ना, आप सबूत मानते हैं या नहीं? बताइए बताइए। ना देश जैसे को। मथुरा में वर्षिप एक्ट नहीं चला, यहां नहीं चलेगा, फिर तो अरे सबूत साहब, देंगे ना आप ये सर। बताइए ना कि देश के इस सुशांत, कानून को आप 91 मानते को हैं या मैं नहीं क्लियर मानते? करूंगा 10 ठीक है, एक मिनट दलवी साहब, एक मिनट उनियाल साहब, फिर दलवी साहब बोलेंगे, पहले उनियाल साहब बोलिए। मियां जी, मैं सिर्फ मौलाना साहब एक बात कहना चाहता हूं कि पहले आपने 1937 को गलत कोट किया। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, ये जो 5 महिलाएं सिविल जज के पास दरवाजा खटखटाया, उन्होंने पहले डीएम के पास गई कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा करने के अधिकार को आपको देना चाहिए, मेरा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 में। तो उसके लिए सिविल जज के पास गई, सिविल जज ने कहा कि वीडियोग्राफी करिए, और वो जो सब प्रोसेस रहा उसका। और उसके बाद 1991 को मैं टच करना चाहता हूं, जिसके लिए आप लगातार दुहाई दे रहे हैं और बड़े बड़े वकील दुहाई दे रहे हैं, उसके लिए आप गए सुप्रीम कोर्ट। हाँ, 1991 के एक्ट का ठीक से इंटरप्रिटेशन हो जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट लॉ ऑफ द लैंड से बड़ा कोई कोर्ट नहीं हो सकता। परंतु जब आप वहां जाके भी आपने दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या बोला? नहीं, ये ट्राइबल इशू है, आपको स्टे नहीं दिया, और दोबारा डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा कि ट्रायल पे जाएगा, ट्रायल पे जाएगा, एविडेंसेस पे जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन पे जाएगा, और वही डिस्ट्रिक्ट जज कर रहे हैं। इसका मतलब 1991 का एक्ट कहीं भी आड़े नहीं आ रहा, नहीं तो उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यह मैटर स्केप कर दिया होता, दोबारा से उसको ट्रायल के लिए नहीं भेजा होता वाराणसी कोर्ट में। दलवी साहब अब आप बोलिए। देखिए, पहली चीज तो मैं अवधेश जी को बता दूं, ये सर्वोच्च न्यायालय का सारांश है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 2 बातें कही, बहुत सफाई कही। एक, मौजूदा इमारत के नीचे एक प्राचीन धार्मिक संरचना के खंडर हमेशा ही संकेत नहीं देते किसका मित्र शक्तियों द्वारा ध्वस्त किया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने 1-4-5 पृष्ठों के फैसले में इस बात को मानता है। फिर जिसमें मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत काबिल तर हमारे यानी पत्रकार हैं, उनके मैंने वही कहा, वो ये कहते हैं कोर्ट पाता है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण के मुताबिक पता चला है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक संरचना पर किया गया था जिसकी वास्तुकला विशेष रूप से स्वदेशी और गैर इस्लामी थी। इसमें कहीं हिंदू, बुद्ध या जैन का लफ्ज नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। गैर इस्लामी, लेकिन हिंदू शब्द आप दिखा दीजिए ना सर। अच्छा, मैं देखिए आप लोग, देखिए मैं अब आप सुन लीजिए ना मुझको, आप सुनिए, मैं एक बात सुनिए, डाल जो है ये पेड़ इसकी संरक्षा में पहली चीज आप डाइवर्ट कर रहे हो, आप सुन लीजिए। पहली चीज तो मैं, चूंकि मुझको एक जगह और भी जाना है, मैं वो संक्षेप में जाइए, आप जरूर जाइए, पर यहाँ क्लैरिटी से भाई मैंने बुलाया, आप कंफ्यूज करके मत जाइए। सुनिए, कंफ्यूज नहीं कर रहा। हमारा मानना है कि आपके पास पूरी ताकत है, आपके पास एक पूरी जमात ताकत है, इसलिए कानून के बाद आप सुनिए, हमको तो मालूम नहीं उन लोगों ने क्या कहा। औरंगजेब को एंडोर्स नहीं कर रहे, हम औरंगजेब का नहीं कर रहे। आज हिंदू तो बेचारा आज भी पूजा के लिए गया है, लोगों का ये नहीं कह रहा कि मुझे मस्जिद दे दो, जो आप देखो अभी भी दादागिरी मत तोड़ते थे, अभी भी हम उनके साथ नहीं है, नहीं हम उनके साथ नहीं है, कानून के पास जा रहा है बेचारा, खत्म करा, हम भी उनके साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है, जिन्होंने 2500 वर्ष पहले धर्म के नाम पर जैन और बुद्ध मंदिरों और मठों को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट नहीं कर रहे, डाइवर्ट कर रहे हैं, आपने कहीं और जाकर आप वही लोग हो। हम तो आखिरी और आखिरी बात में कहूंगा, मैं सीधी बात कहूंगा, 2500 पहले हमारी छाती पर मूंग दाना, मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई करा था, और आज आप साक्ष्य इकट्ठे नहीं करने देते हो, आप हमारे साक्ष्य इकट्ठे नहीं करने देते हो, मदरसों आप साक्ष्यों के अगेंस्ट जाते हो। अरे कानून से जब हार जाते हो तो ये बातें करते हो, कानून से हारता, कानून से हारे हो। आप खा के आते हो। अरे औरंगजेब इसलिए कर पाया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कानून नहीं था, आईपीसी नहीं था, सीआरपीसी नहीं था, इसीलिए औरंगजेब ने तोड़ा। आज कानून है, आज कानून की जीत होगी, ने क्या करा हमें नहीं मालूम, तो आप उनके पीछे क्यों उनके पीछे लग हम अपनी मस्जिदों को, अपनी इबादतगाहों को कानून के ढंग से बचाने के लिए बिल्कुल है, और आपने किसी साजिश को हरकत औरंगजेब देश का धमकाने की बातें मत महिलाएं एक मिनट सर,
एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। उनियाल साहब एक मिनट प्लीज रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देलवी साहब, आपने कहा कि आप हमारी मस्जिदों और मदरसों को तोड़ देना चाहते हैं बिल्कुल इस देश के अंदर, ठीक है। मैं आपकी बात, खास विचारधारा सभी समझ हिंदुओं को नहीं करा मैं, ठीक उस खास विचारधारा को कह रहा हूं मैं। कोई बात हिंदू नहीं, कोई डिवाइड नहीं होगा इस टाइम। बिल्कुल खास डिवाइड करने की अरे तो आप, मैं सुशांत से भी एक बात कहता हूं, कल बिल्कुल बराबर में जिन महन जी ने कहा कि मैं उसको शिवलिंग नहीं मानता, फव्वारा मानता हूं, कितने लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की सिवाय लल्लन टॉप, और उसके अलावा कितने लोगों, क्योंकि आप वही चीज दिखाना चाहते हो जो आपको सूट करती है। जहां मुसलमान औरंगजेब के साथ नजर आता है, आप किसी भी सूरत में नजर नहीं आते। ये देखिए, देहलवी साहब बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। ये बहुत बढ़िया एक इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। मेरे को कंप्लीट नहीं करने देना चाह रहे आप, परंतु जब इस तरह का मुस्लिम व्यक्ति स्कॉलर उस शिवलिंग को द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है उसको फव्वारा बोलते हैं, तो वाकई हिंदू जो है अपने आप में ऐसा ही महसूस करता है, इसलिए कानून के पास जाता है। तो सुशांत के शो में कहा था, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। मैंने तो कहा था मुझको, अब आप दोनों जरा रुक जाएं। बात का जवाब नहीं, मैं एक मिनट, आप दोनों आपस में डिबेट करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। एक मिनट रुक जाए, उनियाल साहब आप भी रुकिए, एक मिनट अवधेश जी रुकिए। मैं ये कह रहा हूं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये पूरा मामला कोर्ट से डिसाइड होगा, दूसरी तरफ जब भी चर्चा ज्ञानवापी की होती है, आप लोग ये निकाल कर लाते हैं कि देखिए अयोध्या में कोर्ट ने कह दिया था, आस्था के हिसाब से फैसला कर दिया था, तो फिर कोर्ट पे क्यों विश्वास कर रहे हैं जब आपको लगता है उसमें नहीं? सर, ये दोनों चीज नहीं हो सकती। नहीं हुआ ना आस्था के हिसाब से, अभी आप कह रहे थे आस्था के हिसाब से नहीं हुआ, हमने नहीं कभी कहा, बिल्कुल ने कहा। आप मेरी पूरी रिकॉर्डिंग निकालिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जो अवधेश जी ने कहा कि मिल्कियत का मामला है, क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ये साबित नहीं कर सका कि वहां पर नमाज होती थी या उसका कब्जा था, इसलिए हम लिमिटेशन ऑफ 12 इयर्स, जो भी वकील साहब मौजूद हैं, उसके आधार पर ये फैसला दे रहे हैं। ठीक सर, मैं आपको सिर्फ नहीं कह रहा, कई लोग सुना के चले जाते हैं कि ये आस्था के हिसाब से सुप्रीम नहीं, गलत है, वो आस्था पर नहीं था, और यहाँ मिल्कियत है, यहाँ नमाज हो रही है। बहुत अच्छी बात। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी पे विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय पे, तो पूरा होना चाहिए, बिल्कुल विश्वास, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विश्वास। दूसरी बात मैं कह रहा हूं सर, आपने कहा कि मस्जिदों और मदरसों को आप लोग तोड़ देना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, मैंने खुद भी पहले भी दिखाया है कि तेलंगाना में 3-3, 4-4 मस्जिदें तोड़ी गई, उस पर तो कोई हंगामा नहीं हुआ सर, कोई नहीं हुआ। उसको कौन तोड़ना चाहता था, मुझे ये बताइए। सऊदी अरब के अंदर सर डेवलपमेंट के नाम पर मस्जिदें तोड़ी गई हैं, खूब तोड़ते हैं सर, खूब। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी देश में गुजरात के गांधीनगर में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर तोड़े गए डेवलपमेंट के नाम पर। तो फिर ये क्यों नैरेटिव बनाते हैं सर कि मस्जिद और मदरसा तोड़ा जा रहा है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो भी चीज, क्या वो रोड के लिए हो, हम सब जानते हैं कि जितने भी अभी गडकरी साहब के ज़माने में, और उस बैठक में मैं खुद मौजूद था, जब ये नेशनल हाईवे का विस्तार हुआ, कुछ मंदिर भी आए, कुछ मस्जिदें भी आईं, जिनका महत्व दोनों में जिस जगह था, या तो उनको छोटा किया गया, और जो बिल्कुल नए निर्माण थे या जिनका निर्माण, मंदिर मस्जिद दोनों का कह रहा हूं, जिनके लिए सरकार से कोई किसी किस्म की कोई जिसको कहते हैं मंजूरी नहीं थी, उन दोनों को हटाया गया और किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की। यहां तक कि बंगाल में ऐसे 12 जगहों को मैं जानता हूं मदरसों को जिनको हटाया गया। हम यहां पे सिन्हा साहब, सुशांत में बात कर रहा हूं, मेरा कहना यह है, मामला सर्वोच्च न्यायालय ने जिला, अब रुक जाइए सर, आप यहीं पर, इसका मतलब आप डेवलपमेंट के नाम पर मस्जिद मदरसा टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको आप सालों साल से भाई बताते हैं, उसकी आस्था के परम केंद्र में 1000 सबूत रखकर भी एक मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए क्योंकि वो नाक का प्रश्न है। नहीं, बिल्कुल। और क्या है सर? बिल्कुल क्या है सर? और क्या है मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वहां मस्जिद टूट जाए दिक्कत नहीं, मदरसा टूट जाए ठीक नहीं, लेकिन यहां अगर आप एक स्विच बोर्ड के नीचे त्रिशूल भी मिल जाए तो भी वहां मस्जिद है, हम कोर्ट तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट। बार बार एक बात कहे जा रहे हैं, और मैं, आप देखिए, मैं आप उन लोगों में से हैं जिनकी बात पर मैं विश्वास करता हूं। आज आपको मालूम है, विष्णु जी जो उनके वकील हैं, ये मेरे नहीं, अभी आप गूगल कर, उन्होंने क्या कहा कि अभी तक मेरे वालिद साहब चूंकि बीमार हैं, और अभी तक हमने सर्वे रिपोर्ट में दी गई वीडियो और तस्वीरों का पूरी तरीके से मूल्यांकन या उनको देखा नहीं है।
फिर मेरा कहना यह है कि जो चीज अभी तक जो उसका हिस्सा है सर्वे का उनको नहीं मालूम और जिस पे सर्वोच्च न्यायालय नाराजगी जता रहा है, फिर हम यहाँ बैठ के किस तरीके से बातचीत मैं तो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पे बात कर रहा हूँ। अरे कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में लिखा है सर, कमिश्नर की स्विच बोर्ड के नीचे त्रिशूल दिख रहा है। नहीं तो ये कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में है सर, है ना, तो अभी उस पर फैसला थोड़ी नहीं। अब मुझे नहीं, अब मैं उसी पॉइंट पे रहूंगा। अवधेश जी मुझे बताइए, इधर मस्जिद टूट जाए उधर मदरसा टूट जाए, लेकिन यहां पर मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए, क्यों भाई? मुझे ये बताइए। अगर 1000 सबूत भी मिल जाए, फिर तो आप भाईचारे की बात मत कीजिए। फिर आप कहिए कि हाँ डेवलपमेंट के नाम पे तोड़ लो, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू के नाम पर हम एक मस्जिद नहीं देंगे, भले 1000 सबूत मिल जाए। नहीं, भाईचारा तो तभी तक है जब तक जो भी अन्याय हो गए हैं पहले उसके बारे में आप आवाज मत उठाइए, तब तक भाईचारा है। मुझे हैरत है कि उसको मस्जिद कैसे कहा जा रहा है। कोई भी आंखों से जाके देख सकता है। बचपन से हमारे खानदान के लोग इधर बनारस में आते थे तो मस्जिद की ओर हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे कि हमारे असली विश्वनाथ तो वही है। तो क्या सब पागल थे जो 300 साल से सब लोग पूजा करते आ रहे थे उधर, कि चलो दूर से ही पानी पटा के चले जाओ, असल तो वहां पड़े हुए हैं। अब आप सबूत लाइए, अब आप इसका ये दिखाइए कि वो कैसे शिवलिंग है। तो ये सारी बातें जो मुझे ये लग रहा है कि इस समय जो एक झूठ फैला गया, जो अभी देहलवी साहब जैसे लोग कर रहे हैं कि हमारे सारे मस्जिद टूट जाएंगे, हमारे सारे मदरसे टूट जाएंगे, जबकि ये बता देना कि पूरे देश में कितने मस्जिद और नहीं, कितने उन्होंने अभी बता दिया भाई कि मस्जिद भी टूट रहे हैं, मदरसे भी हटाए गए। ऐसा नहीं है। सुनिए नहीं, और इसमें भी सर कोई तोड़ नहीं दिया गया है, कानूनी लड़ाई चल रही है। मैं एक पूरा करना चाह रहा हूं, कानूनी लड़ाई तो इसलिए चल रही है कि एक सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आप जो बोले वो सच है, हम जो बोले झूठ है। ये कहते हैं कि आप सच्चे हैं। आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, कोर्ट तय करेगा, कोर्ट में बात चली गई है। आपको भी पता है कि काशी विश्वनाथ के मूल मंदिर को तोड़ के उस पर मस्जिद। अच्छा एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट अवधेश जी, मुझे एक बात बताइए सर। अभी आपने कहा कि नितिन गडकरी ने जब बुलाया हाईवे बनाने के लिए मस्जिदें और मंदिरें तोड़नी थी, आप भी उसमें शामिल थे। आपने बताया बंगाल के अंदर मदरसे जो है वो हटाए गए, मस्जिदें तेलंगाना में टूटी, मैंने बताया। उसमें से कोई मसला कोर्ट गया था? बिल्कुल गया। तेलंगाना वाला मसला कोर्ट गया और कोर्ट ने कहा कि आप जो इसकी मूल जितनी जमीन थी उस जमीन पे आप नमाज और एक मंदिर भी, आप खास मंदिर को भी भूल गए। ओवैसी को आपने बोलते हुए सुना कि मस्जिद थी, कयामत तक रहेगी? यहाँ पर ना तो ओवैसी और एमआईएम का प्रवक्ता हूँ। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि उस सेक्रेटेरिएट के अंदर निजामशाही, आप सेक्रेटेरिएट वाली बता रहे हैं, मैं बाकियों का कह रहा हूँ। कोई कोर्ट मामला नहीं गया, हल्का फुल्का प्रदर्शन हुआ। हल्का फुल्का कोर्ट ने क्या कहा? हैदराबाद हाई कोर्ट ने। मुझे ये बताइए, मैं आपका भाई हूँ सर, मैं आपका भाई, मुझे ये बताइए हिंदू क्या कह रहा है? जियाई साहब मुझे बताइए, मथुरा काशी अयोध्या, अयोध्या तो हो ही गया, खत्म है केस, उसमें तो कुछ है नहीं। मथुरा काशी ये दो की बात हो रही है। इधर मस्जिद टूट जाए उधर मदरसा टूट जाए, कोई मामला कोर्ट नहीं जाता। लेकिन हम भाई हैं, लेकिन जब तुम मांगोगे कि हाँ यहां मंदिर था तब हम तुमको कोर्ट ले जाएंगे, तो ये कौन सा भाईचारा है? मुझे बताइए। देखिए सुशांत जी, आप इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं या फिर समझना नहीं चाह रहे हैं। आपने वहां के महंतों की बात को सुनना पसंद नहीं किया। जो वहां के महंत, जो काशी के महंत हैं, जिन्होंने काशी में अपनी जिंदगी की तमाम जिंदगियां, पूरी जिंदगी गुजार दी, जिनकी नस्लों ने वहां जिंदगी गुजार दी, कभी भी इस मसले को लेकर के कभी कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ। ना ही आपस में हम लड़े, ना ही आपस में कोई झगड़ा किए, ना ही किसी किस्म का वहां पर, ना ही किसी किस्म का कोई अपराध। एक सेकंड, किसने बता दिया कि कभी लड़ाई नहीं हुई है वहां? सुशांत जी, नहीं, जियाई साहब आप गलत कोट करते हैं तो क्या बोले सर? आप कुछ भी बोल देते हैं, आप कुछ भी बोल देंगे तो कोई ना कोई तो काटेगा सर, कि कभी कोई मसला ही नहीं रहा। क्या बात कर रहे हैं सर आप? महंत को सुनना पसंद नहीं किया जिस महंत ने बाज़ाब्ता, अरे भाई उनका मत है, उन्होंने कुछ बोल दिया तो सुनने का के हवाले से आकर कर दिया कि हमारा भी मत है। अरे पर मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सर, नहीं एक मिनट, मैं कह रहा हूं किसी का मत मानिए, लेकिन सरकारी गजेट में लिखा है उसको तो मानिएगा कि उसको भी नहीं मानिएगा? इसीलिए तो सरकारी गजेट को आप जो मनवाने की, फिर तो नहीं, तो फिर किसको नहीं मानिएगा? फिर किसको मानिएगा? मुझे ये बताइए, फिर किसको मानिएगा? भाई सरकारी गजेट अंदर वीडियोग्राफी, अंदर सबूत, सब कोरिलेट होगा ना सर? नहीं था उसमें गजट भी है। अगर आप पूरा 1100 पेज का फैसला पढ़िए ना, उसमें विदेशी यात्रियों का वर्णन, उसमें गजट कहीं से भी 11 तो नहीं है, 3800 पेज का फैसला है वो। गजट का मीनिंग मैं एक बार बताना चाहता हूँ। अब दूसरी बात हमने बताया सर, समझने की कोशिश करें। वकील साहब अवधेश साहब इस बात को समझें कि जिस बात जिसका तस्करा आप बार-बार कर रहे हैं, समाचार पत्र जिसमें उस संगठन द्वारा, उस ऑर्गेनाइजेशन या उस सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों को, नियुक्त व्यक्तियों को विवरण के साथ जियाई साहब एक मिनट, जियाई साहब एक मिनट, मेरा बेसिक प्रश्न था कि भाई
एक तो ये कि अगर आप दूसरी जगह मस्जिद टूटने और मदरसे टूटने हटने पर विरोध नहीं करते हैं तो ये हिंदुओं के आस्था के केंद्र पर क्यों करते हैं? क्या वजह है उसकी? उसमें आपके लिए ये नाक की लड़ाई क्यों बन जाता है? और दूसरा, जिस गजेट की बात कर रहा हूं सर, पन्ना नंबर 27 प्रूफ है सर, उसमें लिखा है 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने नया फरमान जारी किया जिसमें औरंगजेब ने बनारस के फौजदार को आदेश दिया कि बनारस के मंदिरों और शिक्षण संस्थानों को गिरा दिया जाए। इस फरमान के बाद बनारस के फौजदार ने विश्वनाथ और बिंदु माधव मंदिर समेत सैकड़ों मंदिर गिरा दिए। विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई। इसका अब आप कहेंगे हम इसको नहीं मानेंगे। बिल्कुल, अगर गजट की लिखी और बात अच्छाई है, ये देखिए, ये मथुरा के पास का मशहूर मंदिर है और इस पे पत्थर अभी तक लगा हुआ है और मैं खुद जाके फोटो भी ले आया था, मुझे डर था कहीं हटा दिया जाए। इसमें लिखा है कि इस मंदिर के लिए और इसके आसपास के 12 गांव जो है, और ये लिखा हुआ है शहनशाह औरंगजेब द्वारा हमको दिएगा जो शाह आलम तक बाकी हैं और ये हमारे पास रहेंगे। सवाल ये है कि हम अपनी पसंद का ये वाली औरंगजेब की बात सही मान रहे हैं? मान लेंगे आप ये ठीक मान रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप औरंगजेब को आप कह रहे थे मैं फॉलो नहीं करता, पर आप औरंगजेब में अपना छुपा हुआ रूप देखते हैं। औरंगजेब में अपना छुपा हुआ रूप देखते हैं, यही तो विडंबना है हिंदुओं की। हम नहीं मानते। आप यहाँ के हमारा बाप हमारा नहीं है वो। रिएक्शन वाली बातों को ये सुशांत, एक मिनट देलवी जी साहब जाने से पहले एक बात औरंगजेब कहना चाहता हूँ, जो बात आप भूल हम नहीं भूल सकते भाई साहब, हमारा दर्द है, हम कानून के तौर से हम कानून, आपका दिल बड़ा है, आपने हमारी छाती के ऊपर सारे 25,000 मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनाई है। मस्जिदों को हम भूल जाए उसको, सब भूल जाए बिल्कुल कानून के तरीके से हम सारी मस्जिदों का R&D करके कोर्ट के सामने लोगों के सामने आएगा वो सच। कब तक छुपाना चाहते हो? कुछ भी कर सकते हैं। आप ये मत घबराओ, आप ये मत घबराओ, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको डीएनए नहीं पता लगेगा। ये तो हमने अयोध्या में भी कहा था, आप बिल्कुल मत करो अयोध्या कि कल को जब ये सच निकलेगा तो आपका डीएनए भी प्रूव होगा कि आप जो है। बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए। हम घर वापसी के लिए नहीं लेकर आएंगे, घर वापसी का विरोध नहीं करेंगे। अच्छा ठीक, अरे भाई अभी मस्जिद और मंदिर का डीएनए चेक कर लें, अभी आप लोग अपना कहां चले गए? तो यही है ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये बार बार ये भी कोट किया जाता है कई जगहों पर कि औरंगजेब ने, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, जो पूरे देश पर शासन कर रहा है, वो किसी कारण से कहीं लोग जा रहे हैं, उसके अंदर हिंदू कर्मचारी भी है, कहा गया कि भैया यहां पूजा हो रही है, ये जमीन आपके लोगों ने दखल किया है, इसको कम से कम इतना हमको दे दीजिए, वो दान में दे रहा है या सरकारी फंड से पैसे लगा कुछ कर रहा है। तो ऐसे तो 10-12 केस हैं भारत में, इसको तो कोई अस्वीकार नहीं करता है। जो शासन कर रहा है वो इतना तो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो सच है ये उसके समय की पुस्तकों में जिक्र है कि कैसे उसने उसको आके बताया कि वहां के ब्राह्मण अलग अलग किताबें पढ़ा रहे हैं, उस किताबों में है दारा सीखो, वहीं जाकर के शिक्षा लेकर के बिगड़ गया है, उसको ध्वस्त नहीं करोगे तो और दूसरे बिगड़ेंगे, और वो आदेश देता है, ध्वस्त होता है, उसकी प्रशंसा के वर्णन हो गए हैं। और आप खुद जानते हैं, देखिए ये लोग दिल पर हाथ रख के कहें कि क्या औरंगजेब ने वाकई उसको ध्वस्त नहीं करवाया? अब पूरा हिंदू समाज और सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं भाई। इसी में मैं कह रहा हूं, इसी गजेटियर में लिखा है कि औरंगजेब के समय में वाराणसी के पुजारियों और पंडितों को मुस्लिम अधिकारी परेशान करते थे और उनके मंदिरों से भगाने की कोशिश करते थे। इस बारे में पुजारियों ने औरंगजेब को जानकारी दी। इसके बाद औरंगजेब ने 28 फरवरी 1659 को एक फरमान जारी किया जिसमें लिखा था कि मंदिरों के पुजारियों को परेशान न किया जाए, उनको मंदिरों से न निकाला जाए। साथ ही यह भी लिखा था कि कोई नया मंदिर न बनाया जाए। तो जब उसने कुछ ठीक किया तो वो भी इसी गजेटियर में लिखा है, और उसके बाद जब तोड़ दिया, मैं आपको जाने अभी नहीं, मुझे जाना है, मुझे मैंने वादा करा था। मैं सवदेश जी आपने बोला है, एक कोट कर देता हूं, जवाब देना, एक कोट करता हूं। मासरे आलमगिरी जो है उस किताब को साकिन मुस्तैद खान ने लिखा है, औरंगजेब के समय, उसमें लिखा हुआ है, किताब का उसका हिंदी अनुवाद है ये, कि धर्म को मानने वाला बादशाह को पता चला कि टेट्टा, मुल्तान और खास तौर से बनारस में ब्राह्मण काफिर अपने स्थापित किए हुए स्कूलों में अपनी झूठी किताबों के बारे में पढ़ाते थे और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रशंसक और छात्र इस नीच शिक्षा को हासिल करने के लिए दूर से आते थे। हल क्या है, मुझको हल बताइए ना। नहीं, तो प्रांतों के गवर्नरों को काफिरों के स्कूल और मंदिरों को गिराने और तत्काल काफिरों के धर्म के कामों को और शिक्षा को खत्म करने का
आदेश दिया, ये तो उसमें लिखा है और वर्णन किया है कि कैसे वो तोड़ा गया है। तो मैं, आप लोग ऐसे झूठ फैला रहे हो, कोट कर देगा, कोट कर देगा। अरे थोड़ा सा बाहर निकलिए और बाहर निकल के कहिए कि भाई बाकी हिंदुओं ने, मैं तो कह रहा हूं कि अगर हमारे लोगों ने किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए, हम लोग लड़के दिलाएंगे, लेकिन आप लोग भी कम से कम ये जो तोड़ा हुआ है साहस के साथ सच स्वीकार करिए। मैं सीधा इतनी बात करके अपनी बात नहीं, जैलवी साहब मेरे एक सवाल का जवाब देते जाइए। क्या ये सीधा सीधा मैसेज नहीं जा रहा कि मुसलमान जो है वो सड़क के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, वो दूसरी किसी चीज के लिए मस्जिद तोड़वा देगा, लेकिन मंदिर के लिए नहीं टूटने देगा? बिल्कुल नहीं है। जहां पे मस्जिद स्थापित थी, जो पुरानी मस्जिद थी, ऐसी किसी भी पुरानी मस्जिद को या पुराने मंदिर को कहीं नहीं किया गया। कहीं अगर कानूनी तौर से जमीन का मुद्दा आया, मिल्कियत का मुद्दा आया, वहां उन चीजों को हटाएगा। और मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। और ये दोनों, आप तीनों विद्वान, जाहिरी बात है, मुझसे ज्यादा गीता को जानते हैं। मैं तो इतना बात जानता हूं कि इतिहास को जितना कुरेदते हैं, इतिहास से हमेशा मवाद निकलता है। बेहतर यह था कि हम खाली 14.5 साल में तो और आगे बढ़ता हूं। अगर आपको धर्म पुनरुत्थान का दूसरा अध्याय शुरू करना है तो भी आप देश को बताइए, ताकि हम तैयार रहें और हमको मालूम होना चाहिए कि अब क्या होने वाला है, और फिर हम अपने आप को समर्पित करें। क्योंकि हम तो कानून को समर्पित कर सकते हैं, कमजोर व्यक्ति क्या कर सकता है? इसलिए बिल्कुल मैं तो नहीं कह सकता। बिल्कुल शुक्रिया। ये गलत बात, कमजोर आप कैसे हो गए? जब आपके मर्जी से मस्जिद टूटे तब आप ठीक है। जो हिंदू ने मांग लिया कि भाई यहाँ मंदिर था तो आप कमजोर हो गए, ये गलत है, गलत बात, ये गलत बात। सर माथे में पतनाला ही बहेगा। नहीं, गलत। शुक्रिया सुशांत जी। ठीक है, जियाई भाई अपनी बात कहिए। जियाई साहब आवाज कहां गई आपकी? अच्छा, फ्रेम ही चला गया। ठीक है, उनियाल साहब मुझे ये बताइए, अब इस पूरे मामले में 26 को कोर्ट जो है वो तय कर देगा कि 7/11 में मामला बनता है या नहीं बनता। अगर मामला बन गया कि भाई जिला कोर्ट ने कह दिया कि ये 7/11 के तहत मामला सुना ही नहीं जा सकता, उसके बाद क्या होगा? तो पिटीशन डिसमिस होती है उसमें सुशांत। उसके बाद ऊपर फिर कोई पिटीशन लगा सकता है? हाँ, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकते हैं कि उनके ऑर्डर के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जाएंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर अगर आ गया डिसमिस का तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं सुशांत, बड़ी सिंपल सी, हम कोर्टों में रहते हैं, बड़ी साधारण भाषा में, आपके इतनी बड़ी तादाद में दर्शक आपको बहुत प्रिय, आप एंकर हैं। अगर 1991 के एक्ट को कोई इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक से उसका डाइसेक्शन कर सकता है, उसको R&D कर सकता है, तो लॉ ऑफ द लैंड है, वो सुप्रीम कोर्ट है। और जस्टिस चंद्रचूड़ इस नाम के लिए जाने जाते हैं। और यही सोच के ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे जबकि ट्राइबल इशू था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम आपको स्टे नहीं देंगे। स्टे ना देना अपने आप में, पता है उसके पीछे क्या छुपा हुआ है सुशांत? आपके दर्शकों को पता होने कि उसके पीछे छुपा है कि एक केस बनता है, इसीलिए हम इसको डिसमिस नहीं कर सकते। और 7/11 को अलाउ खुद भी कर सकता था, वो डिसअलाउ कर सकता था सुप्रीम कोर्ट, पर उसने कहा नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट ना जाके, हमारे कॉम्पिटेंट हैं कोर्ट सिविल जज, हमारा डिस्ट्रिक्ट जज कॉम्पिटेंट है, आप ट्रायल के लिए वहां जाइए। और ये ट्रायल के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे थे लगातार इनके। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने आज प्रेयर देखी है, उस प्रेयर में 4 नंबर की प्रेयर में लिखा है कि इसको डिसमिस किया जाए इनके केस को, क्योंकि इनका केस बनता नहीं है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और ट्रायल के लिए भेजा इनको। उसमें चंद्रचूड़ ने टिप्पणी भी की है, जब इनके अहमदी ने सवाल उठाया कि 1991 का, तो उसने कहा है कि 1991 का एक्ट जो है किसी भी स्थान के धार्मिक चरित्र के पता लगाने का निषेध नहीं करता है। कहा था कि लोअर कोर्ट का डिसीजन गलत है, उसने कहा नहीं, डिसीजन गलत नहीं है, सर्वे कराना भी सही है कोर्ट का, क्योंकि अगर हाइब्रिड है, दोनों मामले लिखा है उसमें, साफ लिखा है कि अगर हाइब्रिड सिचुएशन है, 2 का दावा है, तो उसके धार्मिक स्वरूप की जांच होगी, की जाएगी, इसलिए वो गलत नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है तो लोअर कोर्ट इसके परे जाएगा मुझे नहीं लगता है। लेकिन सुशांत जी, कोर्ट के परे इसका महत्व है। कोर्ट क्या डिसीजन देगा, राम जन्मभूमि में क्या डिसीजन देगा, यह अपनी जगह है, उस स्थल से संबंधित। लेकिन इन सब मामलों से भी जो संपूर्ण भारत में एक पुनर्जागरण नए सिरे से हुआ है, और इसके कारण लोग जो पढ़ रहे हैं उस समय के इतिहास को कि कैसे मंदिर तोड़े गए, कैसे धर्म परिवर्तन हुए, कैसे लड़ाई
लड़ाइयां लड़ी गई हैं, इनका एक व्यापक अर्थ होता है। लंबे समय बाद भारत के बहुसंख्य समाज में इससे एक जागरण आया है और उस जागरण के परिणाम भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्भव के रूप में होगा। देखिए, मैं इसलिए आप केवल कोर्ट तक और ज्ञानवापी मामले को ज्ञानवापी तक सीमित मत मानिए। यह भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक उद्घोष की तरह आया है। कोर्ट क्या कहेगा नहीं कहेगा यह मायने केवल उस मंदिर तक है, लेकिन इसके परिणाम व्यापक होंगे भारत में मनोवैज्ञानिक और देखिए, मैं बस इतना दर्शकों को बता दूं कि इस पूरे केस के दो हिस्से, एक पहले उस स्ट्रक्चर का कैरेक्टर डिसाइड होना है कि वो मस्जिद है या मंदिर है। उसका कैरेक्टर वो डिसाइड होने के बाद वो कैरेक्टर चेंज होना है या नहीं होना, ये दूसरा चरण है। अभी पहले ही चरण में बात है, कानून उठाकर लाया जा रहा है दूसरे चरण का कि भाई आप इसका जो है स्वरूप नहीं बदल सकते। अरे स्वरूप क्या है, पहले ये तो तय होने दीजिए। वो स्वरूप मस्जिद का आप एक सबूत नहीं रख रहे, लेकिन मंदिर के हजारों सबूत रखे जाने के बाद इतिहास अब कह के चले गए वो कि भाई गजेट है, हम नहीं मानते, गजेट में तो कुछ भी लिखा। अब गजेट को भी नहीं मानेंगे, सरकारी दस्तावेज को नहीं मानेंगे, औरंगजेब के वक्त जो लिखा गया वो नहीं मानेंगे, टूरिस्ट ट्रैवलर को नहीं मानेंगे, अंदर क्या मिला वो नहीं मानेंगे। तो फिर पूरा केस ही खत्म है। फिर क्या, जब नहीं मानना है तो खत्म कीजिए। फिर 91 के एक्ट को 20 सेकंड में मैं क्लियर करना चाहूंगा दर्शकों को। अगर हम 91 के एक्ट को भी देखें तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो बोला, एडवोकेट समझ सकता है कि आप 91 को मत छेड़िए। मुस्लिम पक्ष के वकीलों को बोला इसको मत छेड़िए, ये आपके ऊपर बूमेरैंग की तरह काम करेगा। क्या था उसका मीनिंग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1947 में अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो वो क्या था, वहां शिवलिंग था, वहां त्रिशूल था, वहां फूल था, वहां संस्कृत के श्लोक थे और नीचे के स्तंभ सारे मंदिर के थे। और लगातार एक ब्रिटिश जज ने भी 1937 जैसे मैंने जिक्र किया था प्रूव कर चुके थे कि वहां मंदिर था। इसका मतलब क्या है कि आप मंदिर के साथ छेड़खानी मत करिए। वो वास्तव में 1947 से पहले भी मंदिर था, इसीलिए 91 का एक्ट आपके अगेंस्ट ही जा रहा है। अगेंस्ट जा रहा है नहीं जा रहा है वो तो अभी तय हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कई ऐसे सबूत हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि वहां पहले मंदिर था और उसको तोड़कर वहां मस्जिद बनी है। और ये जो गजेटियर होता है, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, सरकारी दस्तावेज होता है और इसकी तैयारी एक बार में नहीं होती, लंबा वक्त लगता है, सारी जानकारी जुटाई जाती है। और 1965 में तब की कांग्रेस की यूपी की सरकार ने इस गजेटियर को छापा था जिसमें लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना। आज के लिए राष्ट्रवाद में आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है।